तो दोस्तों नमस्कार। दरअसल आज मैं एक भारत का ऐसा रहस्यमय आपको किला दिखाने वाला हूं। ऐसा बताया जाता है कि आज भी वहां पर एक भाषा लिखी हुई है, यानी लिपि। वह लिपि अगर जो भी पढ़ लेगा वो खजाने तक पहुंच सकता है। आज भी वहां पर ताला और चाबी बना है और आज भी वहां पर बताते हैं एक गुफा 1200 बरस पुराना यह अजयगढ़ का किला, जिसे चंदेल राजाओं ने लगभग 830 ईस्वी में बनवाया था। इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। इस किले को एक कोई आम किला नहीं है। आपके इस किले के ऊपर पूरी की पूरी एक बस्ती, यानी पूरी का पूरा एक शहर बसा हुआ था। एक नहीं, यहाँ कई लोग रहते थे। आखिर क्या हुआ ऐसा कि इस किले में ऐसा 7 दरवाजे बताए गए, इसीलिए इसे कोई नहीं जीत पाया। वो 7 दरवाजे देखेंगे किस प्रकार से हर दरवाजे पे कुछ अलग प्रकार की मूर्ति देखने को मिलेगी। आखिर क्या इस किले की रक्षा करती थी। आज भी उस किले पे पानी पता नहीं कहाँ से आता, यह भी आश्चर्यचकित कर देता है। उस शहर को भी दिखाऊंगा मैं, कुछ ऐसे रहस्य भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ आप देखेंगे अजयगढ़ दुर्ग लिखा है। ये अजयगढ़ दुर्ग, यानी किसोई नहीं इसे जीत पाया। इसकी किले की मैं बता दूं तो ये काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री। आप देखेंगे इनके दरवाजों को देखेंगे तो भी आप हैरान रह जाएंगे। और इस किले में जैसे ही चढ़ते हैं वहाँ हमें तोपें भी नज़र आती हैं और वहाँ साथ में दरवाजे तक कोई नहीं पहुंच सका आज तक, इसीलिए इसे अजयगढ़ कहा जाता है। हम ऊपर चलकर लगभग 800-900 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुंचेंगे। और इसकी मैं ऊंचाई आपको बता दूं, इसकी ऊंचाई 750 मीटर है और यहाँ सीढ़ियाँ लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियाँ हैं, वो हम दिखाएंगे। और चारों तरफ जंगल है। कुछ इस प्रकार से आज भी यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। और जो साम्राज्य बसा था पूरा का पूरा, क्या वहाँ पर आज भी कुछ रहस्य छिपा हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। क्या आप भी वो भाषा पढ़ के आप कोशिश करना, अगर आप पढ़ लोगे तो आप भी हैरान रह जाओ। क्योंकि यहाँ कुछ समय पहले मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजों की काल की, कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कोशिश की थी। अंग्रेज भी इस किले में रहे हैं। जब आप इतिहास इसका पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी लगेगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भी कोशिश की, वो भी नाकाम हो गए थे। आज भी लोग यहाँ आते हैं उस खजाने की लालच में। जो एक सुरंग के अंदर खजाना रखा हुआ है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो दरवाज़ा कहाँ से लॉक है और किस प्रकार वो खुलता है, कैसे उस लिपि को कोई पढ़ सकेगा। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चल रहा हूँ, बाकी का इतिहास मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों यहाँ जो वो लिपि लिखी है वो 1200 बरस पुरानी लिपि है। और वह लिपि इसलिए लिखी गई थी, ऐसा बताया जाता है कि आक्रमणकारियों के जरिए खजाना लूटने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक गुप्त मंत्रों द्वारा और एक पहेली द्वारा अंदर रख दिया गया है। और वो जो लिखा है वहाँ पर आप देखेंगे कि या तो वो मेरे हिसाब से लगभग इसी किले के अंदर वो चाबी रखी हुई है। चाबी के बाद वो ताला बना है कि इस प्रकार का ताला है, वो चाबी लगेगी तब वो ताला खुलेगा। मैं ऊपर जाकर आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहुंचेंगे। इन सीढ़ियों को देखकर डर लगता है कि इतनी अधिक सीढ़ियां किस प्रकार से, क्या पता हमें आधा घंटा से ज़्यादा लग जाए तब हम ऊपर पहुंच पाएँ। हालांकि आपको स्पीड में दिखा देंगे जल्दी चढ़ते हुए। दोस्तों हम बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं और अगर सीढ़ियों के माध्यम से जाएंगे तो बहुत थक जाएंगे, क्योंकि चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ेगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट मार्ग। तो देख सकते हैं अब हम इस रास्ते से चलेंगे, क्योंकि वो लंबा रास्ता है और यहाँ जंगली जानवर भी रहते, क्योंकि जंगली एरिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये वही क्षेत्र आता है, इस वजह से। तो देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से हम देखेंगे कि डायरेक्ट अगर कोई गिर जाएगा तो बिल्कुल नीचे जाएगा। एकदम इस टाइप में बना है, पिरामिड जैसा है ये पहाड़। दोस्तों ये पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे। चढ़ने से पहले इस किले का एक अद्भुत नज़ारा देखेंगे कि क्या इंजीनियरिंग थी उस समय के, कितने अद्भुत तरीके से ये इसे बनाया है। ऐसे लग रहा है इस पहाड़ को काटा है, मगर क्या पता काटा नहीं होगा। और ऐसी डिज़ाइन लगती, इसी के इस तरफ महल बने हैं। सुरंग का भी यहीं पर जिक्र होता है और इसके अंदर कई गुफाएं भी होंगी, क्योंकि पुरानी जो पहाड़ हैं इस क्षेत्र के, हर जगह हमें गुफा मिलती है। यहाँ देख सकते हैं लोग आते भी हैं। और यहाँ आने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर कोई
पुराने समय राजा महाराजा का बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा। आज तो नहीं हमें कुछ देखने को यहाँ पर मिलता है। इससे पहले हम बाहर आएंगे। मैंने आपको बताया था प्रथम द्वार कि इसकी रक्षा कोई में कोई यहाँ पर करता है। यह बात सुनकर हम भी हैरान रह जाते, क्योंकि यहाँ यानी इस किले के कुछ ऐसे रहस्य आज भी दफन है जिसे पता करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये प्रथम द्वार है इस किले का। हमें 7 द्वार मिलेंगे और 7 द्वार पे अलग मिलेगा। आप देखिए प्रथम द्वार, पहले यहाँ लकड़ी के गेट होंगे, आज भले ये लोहे के गेट हमें मिलते हैं और एक गुम्बद बना है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इंटर करेंगे इस अजयगढ़ दुर्ग में। आप देखिए यहाँ मेरे यहाँ सबसे पहले हमें सुरक्षित चौकी मिलेगी जहाँ सैनिक रहा करते थे यहाँ पर, और उन चौकियों में इस तरह की तोपें भी रखी रहा करती थी। वहाँ पर आपको हॉल देखने को मिलेंगे अंदर। एक बार कैमरामैन यहाँ से दिखा देना। ये हॉल इसलिए है कि दुश्मन को देखा जा सके, वह यहाँ से आक्रमण किया जा सके। यहाँ से कुछ इस प्रकार के औजार चलाए जाए, जैसे तीर, भाला, कमान, कुछ इस प्रकार से, जिससे और या गर्म तेल डालना हुआ पानी, जिससे कोई दीवारों पर ना चढ़ सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की आकृति है। और यहाँ अभी आप देखिए इस किले को जितना ऊपर जाएंगे और देखते ही रह जाएंगे। ये किस लिए होता था? इसमें चूना, आज हम जैसे सीमेंट यूज करते हैं, पहले चूना यूज होया करता था, चूना पत्थर। तो इसे मिश्रण बनाया जाता था कई चीज़ें मिलाकर, तब इस किले का निर्माण होता था। ये कितना मजबूत है, जैसे आज हम सीमेंट लगाते, पहले इस चीज़ से बनाया जाता था खास तौर पर। यहाँ बहुत अद्भुत यहाँ का दृश्य लगता है। मैं दरअसल इस किले के यहाँ पर दिखा दूँ, फिर हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। देखिए यहाँ से पूरा का पूरा अजयगढ़ दिखता है। आप बताइए कि दुश्मन कैसे भेज सकता है इस किले को? कैसे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई जासूसी होगा तब। यहाँ से पूरा अजयगढ़ दिखता है। यहाँ से देख सकते हैं कि अभी धुंध छाई हुई है। वैसे अगर अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 10 किलोमीटर तक देखा जा सकता है कि कोई आक्रमणकारी आक्रमण तो नहीं कर रहा है। अगर वो आक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो इस अजयगढ़ किले में इतने सैनिक होंगे कि दूर से ही सेना को तबाह कर दिया करते होंगे। यहाँ चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े गोले रहा करते होंगे। इस गोले फेंका करते होंगे तो कई लोगों को मारते हुए वो कुचलते हुए गोले चले जाते हैं। अब हम एंटर करने वाले हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के अंदर। देखना अब आपको असली कहानी आपको समझ में आएगी कि है ये रहस्यमय किला दोस्तों अजयगढ़ का। आप मेरे यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ कुंड मिलेंगी। ऐसी कुंड है, बताया जाता है कि उस कुंड का पानी कभी खाली नहीं होता है। यह आश्चर्यचकित कर देता है कि ज़मीन के नीचे पानी नहीं मिल रहा है, ऊपर इन कुंडों में आखिर पानी आता कहाँ से? ये देवी शक्ति हैं इस किले के अंदर, और स्वयं भगवान इस किले की रक्षा करते हैं, ऐसा बताया गया। अब हम इस दूसरे द्वार के अंदर एंटर करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि चंदेल शासकों ने किस प्रकार इस किले का निर्माण करवाया था। ये द्वार बना है। द्वार के बाहर हमें 2 कुंदे नज़र आते हैं। ये यहाँ पर गेट लगे होंगे। इसके बाद जैसे अंदर आते हैं तो और भी हमें यहाँ का अद्भुत दृश्य मिलता है। देखिए किस प्रकार से कितनी मोटी दीवार है कि इस पर तोपों से भी अगर वार किया जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 कक्ष बने हैं छोटे छोटे, इस सैनिकों के लिए है। और यहाँ आते ही अब हम हैरान रह जाते हैं कि अब मूर्ति को देखकर, भगवान श्री गणेश की मूर्ति को देखकर यहाँ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जूते उतार लूँ और आपको दिखा दूँ। देखिए इस शिला में इतनी विशाल शिला है, भगवान श्री गणेश जी, और नीचे आपको चूहा मिलेगा, उनका जो सवारी है। और यहाँ उनका फरसा देख सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए देख सकते हैं जल चढ़ा रही, और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार से इस सेवा करते हुए। और यहाँ एक चीज़ आश्चर्यचकित कर देती है मुझे, मैं आपको पर्सनली बताऊं, भगवान श्री गणेश के ऊपर सांप, देखिए नाग देवता को किस तरह लिए हैं। यानी इस जगह पर जो भी आक्रमणकारी आक्रमण करेगा वह यहाँ आते ही तहस महस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी यहीं सामने दूसरे द्वार पर ही उन्हें बिठारा गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये किला अजय अमर किला है और जिसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं अजयगढ़ की। यहाँ पर देखेंगे कुछ लिपि लिखी है, वो लिपि अलग है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मगर यहाँ पर भी कुछ ऐसी लिपि लिखी है जिसे पढ़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है इस शिला के अंदर। आखिर क्या है वो तंत्र मंत्र और क्या यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर इस मूर्ति के जस्ट बगल में आप देखेंगे, यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखाना, यहाँ पर
भगवान शिव की कोई पूजा करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। हम द्वितीय द्वार हम पार कर चुके हैं। भगवान श्री गणेश जी हमें यहाँ पर मिले और यहाँ आते ही खजुराहो जैसी शैली कुछ इस प्रकार से यहाँ करते हुए ये धनुष बाण लिए है। भगवान श्री गणेश पूजा नृत्य करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ढोलक लिए है। इन शायद आप यहाँ पर परख पाओ तो ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एक मूर्ति नज़र आती है और यहाँ एक हाथी कुछ पकड़े हुए है और दो हाथी किस प्रकार से अपनी सूंड से जकड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ की कलाकृति इन पत्थरों में, इन शिलाओं में, देखिए इन शिलाओं से कैसे बनाया ये यहीं से किला, हम भी हैरान रह जाते हैं। अब हम तृतीय द्वार हम पार कर चुके हैं और देखिए कोई भी बहुत भव्य बना है। अंदर दरवाजे हैं दोनों तरफ, लगे थे एक समय, आज हमें नहीं देखने को मिलते, मगर यहाँ आते ही अब हम हैरान रह जाते हैं क्योंकि हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ वो खजाने का जिक्र होता है इस किले में। भाई मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, हकीकत आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इन शिलाओं को, और अभी हम तीसरे दरवाजे से एंटर करते हैं तो अब देखना यहाँ पर कैसे अद्भुत होता है इस चमत्कार इस किले में। ये 1200 बरस पुराना ये किला आज कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हमें मूर्तियाँ नज़र आएंगी, वो जैन धर्म की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और इसके बाद यहाँ पर भी हमें जैन धर्म की मूर्तियाँ नज़र आती हैं, मगर यहाँ पर एक अलग मूर्ति हमें नज़र आती है। देखना तलवार लिए और इस मूर्ति में ऐसे लगता है कोई लेडीज़ हो इस प्रकार से। तो यहाँ ये अलग कहानी होगी। खैर यहाँ इतिहास के बारे में ज़्यादा तो सबूत नहीं मिलते, एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है और इसके बाद यहाँ पर जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे आखिर हमें यहाँ पर क्या चमत्कार नज़र आता है। देखिए मैंने यहाँ आपको मूर्तियाँ दिखाई और इन मूर्तियों के बाद अब जैसे हम तीसरा दरवाज़ा पार करते हैं, अब चौथे दरवाजे पर पहुँचते हैं। असली रहस्यमय चौथे दरवाजे से पहुँचने से पहले अब हमें कुछ यहाँ पर खास दिखेगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर मूर्ति बनी है देवी देवताओं की हर जगह, यानी हर द्वार पर बनी है, तो इसका मतलब कुछ तो रहस्य छिपा है इसके अंदर। इस जगह पे जैसे ही हम पहुँचते हैं अब देखकर हैरान रह जाते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद देखकर हैरान रह जाते हैं कि नंदी बाबा किस प्रकार से भगवान शिव की पिंडी उनके अंदर ही हमें दिखाई पड़ती है। और दिखाने के बाद यहाँ पर आएंगे क्रम से, यहाँ मूर्तियाँ हमें नज़र आएंगी एक के बाद एक, खंडित मूर्तियाँ हैं कुछ, और अब हम दिखाने वाले हैं कुछ खास। एक बार कैमरामैन पास में आना, देखना इस लिपि को, ये कौन सी लिपि है, ये कौन सी लिपि है आखिर, ये क्या कहना चाहती है लिपि, इसे बूझ पाना मुश्किल है, एक पहेली की तरह है। और ये कौन सी भाषा है, ये 1200 बरस जब निर्माण हुआ होगा तभी इस भाषा का प्रयोग किया गया होगा। ये भाषा जो साधु संतों की भाषा होगी दोस्तों, इस भाषा को समझ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इस भाषा के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो ये भाषा लिखी हुई है इसका कुछ कारण होगा। भाषा के बाद आप मूर्तियाँ देखेंगे, यहाँ पर मूर्तियों के जस्ट नीचे आप देखेंगे ताला, देख सकते हैं उस प्रकार के ताले हुआ करते थे पहले, और एक आपको दिखेगी चाबी। अब यह बात सोचकर हम आश्चर्यचकित रह जाते, आखिर ऐसा क्यों 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 ये ताला चाबी और ये बनाया गया। हमने बहुत सी कहानियाँ देखी, कई चीज़ें देखी और सुना भी है, तो इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है। यानी ये जो ताला चाबी यहाँ पर दर्शाया गया ये इस जगह का रहस्य है। इस लिपि को देखिए, क्या आप पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो बताएं इस लिपि को, खास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देखिए कौन सी भाषा है, ये भाषा इसलिए प्रदर्शित करती है कि इस ताला और चाबी खजाने की ओर आकर्षित करती है। अब ये पता नहीं इस लिपि को शायद पढ़कर क्या पता इस किले के अंदर वो चाबी छिपी हो, क्या पता वो इसी के अंदर कहीं सुरंग में ताला लगा हो। एक सोच सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाया जा सकते, क्योंकि पुरानी चीज़ें तो एक लिखित प्रमाण में ही राजा महाराजा छोड़ गए, एक ऐसी भाषा जिसे कोई नहीं पढ़ सकता, इसका पढ़ने के लिए तो कोई होगा, इसे कोई नहीं पढ़ सकता। कुछ तो इसका रीज़न होगा कि साधु संत लोग इसे पढ़ा करते होंगे, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं खंडित दिखाई गई हैं, यहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य दिखाए गए। अब इसके दरवाजे के आगे जाएंगे तो एक मूर्ति मिलेगी, यानी दुश्मन इसे क्यों नहीं भेज सकता था, क्योंकि ताला चाबी है। इसके अंदर एक ऐसा कक्ष भी होगा जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रमाण जरूर मिलते होंगे। तो हम और आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, अभी कुछ खास हम आपको दिखाने वाले हैं इस अजयगढ़ में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर
मूर्तियों के ऊपर आप देखिए युद्ध करती मूर्तियां ऊपर आपको देखने को मिलेगी इस जगह पर। एक सुरंगों जैसा ये महल जहाँ गुफाएं गुफाएं देखने को मिलती हैं, यहाँ मैंने आपको दिखाया। अब मैं ऊपरी हिस्से में चलूँगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ हम जैसे ही आते हैं और आते ही अब हमें एक भव्य दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चौथा गेट है, पांचवा गेट है, देख सकते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर जैसे ही आएंगे तो हमें फिर से एक मूर्ति नज़र आती है भगवान की। हालांकि वहाँ पर सीता राम लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं बजरंग बली जी की मूर्ति होगी और वो किस प्रकार से इस जगह की रक्षा करते होंगे। मैंने ऐसे बहुत से किले देखे मगर इस जैसा किला मुझे आज तक कोई नहीं दिखा, क्योंकि मूर्तियाँ कई किलों में बनी, एक दरवाजे पे बनी होंगी, दूसरे पे, मगर हर दरवाजे पे नहीं, यानी ये पहरा देते हैं इस किले का। तो देख सकते हैं अजय पाल नाम से एक प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर भी है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए गौर से देखिए इसे, ऐसे लगता है इसका निर्माण कुछ वर्ष पहले ही हुआ होगा। देखिए लगता है ना, मगर ऐसा नहीं है, ये पुरानी समय का निर्माण है। और आज भी ये भव्य गेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और आज भी वो पिलर और एक बड़ी एक महल नामा ये देखने को हमें मिल रहा है। अब अंदर हम एंटर करते हैं जहाँ पूरा का पूरा साम्राज्य बसा था, जहाँ पर वो तालाब है, जहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो अब हम एंटर करते हैं अंदर। देखिए एक छोटा रास्ता है और राजा महाराजाओं के लिए बड़ा रास्ता खोला जाता था। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जैसी नज़र आते हैं तो अब हमें आंगन दिखाई पड़ता है। इस आंगन में आप देखेंगे तो देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमें इसके जस्ट तोप देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पुरानी तोप हमें लिखा हुआ देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत, देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार कैमरामैन दिखा देना, तोप में भी लिखा हुआ है कुछ। मैं दरअसल थोड़ी आगे और आपको दिखा दूँ कि वो आखिर है क्या, ऐसे क्यों लगता है जैसे कोई सुरंग हो दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर आपको ले जाकर दिखाऊँगा आखिर क्या है सच्चाई और क्या है इस किले की कहानी, इतिहास भी हम बताएंगे दोस्तों। चारों तरफ जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर हैं इस अजयगढ़ किले में। दुर्ग यहाँ देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, आखिर इसके अंदर है क्या कुछ पता नहीं है। यहाँ लिखा तो कुछ है नहीं है, इसके अंदर आखिर क्या होगा। और आप ये देख रहे हैं ये कम से कम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, एक तालाब मिलेगा। और तालाब में आज भी वहाँ पर पानी भरा है, वहाँ पर कुछ स्थान बने हैं, जैन मंदिरों की मूर्ति बनी है, वह देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। तो मैंने वो रास्ता दिखाया इस किले के, यहाँ से ये रास्ता है। जब यहाँ पहुँचते तो ये तालाब है, ये कोई नॉर्मली तालाब नहीं है, आप कह सको ये कुंड है। इस कुंड में बताया जाता है कि जो भी स्नान करेगा उसे भी, जिसे भी चर्म रोग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगी वो सही हो जाएगी। इस कुंड का पानी अमृत समान हो जाता है एक समय, जिस दिन मकर संक्रांति होती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, मेला सा लगता है इसी किले में। और यहाँ पर आप स्थान देखेंगे, यहाँ पर जैन मूर्तियाँ हैं, ये कोई आम मूर्तियाँ नहीं है, जैन धर्म की मूर्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ पर भगवान जी की भी मूर्ति है और यहाँ पर एक विशाल मूर्ति दिखाता हूँ। इस किले के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ आप देखना आखिर एक दर्शाती क्या है, हाथी, मोर, मुकुट, कुछ इस प्रकार से जैन धर्म में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक जैन प्रतिमाएं देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी किले के अंदर कुछ इस प्रकार का, यानी जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार हुआ है इस जगह पर। यहाँ पर ये मूर्तियाँ इतनी विशाल बनी हैं जिसे देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं एक ऐसा मंदिर वो धरती के नीचे जा रहा है, देख सकते हैं ये मंदिर आखिर ये धरती के नीचे क्यों जा रहा है, आखिर क्या रहस्य। तो ये मंदिर धरती के नीचे क्यों धंसता जा रहा है, आखिर क्या कहानी है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या ये नीचे धंस जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्या। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से यहाँ हमें नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो अजयगढ़ दुर्ग है कोई आम किला नहीं है, इसीलिए ये ऐसे अजयगढ़ क्यों कहा गया मैं आपको बताऊँगा। आप देखेंगे मेरे यहाँ पूरा का पूरा अजयगढ़ शहर यहाँ से नज़र आता है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था जेजाग बुक्ती। मैं इतिहास की ओर भी आपको अभी लेकर चलूँगा।
देखिए अजयगढ़ चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ जैसे कोई युद्ध भी करेगा तो बहुत मुश्किल में यहाँ आ पाएगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ उसका तोप का गोला भी यहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि नीचे एकदम पत्थर से बना हुआ है, फिर इस पर किले का निर्माण हुआ है। ये आश्चर्यचकित है इस किले की कहानी दोस्तों। अब मैं इतिहास की ओर आपको लेकर चल रहा हूँ। इतिहास जरूर इस किले का सुनकर जाना, आप भी दंग रह जाएंगे देखकर। अगर हमें इनके इतिहास में जाना है, आखिर इस किले का क्या इतिहास है, तो आज से लगभग 1200 बरस पहले जाना पड़ेगा, यानी 830 ईस्वी के समथिंग। उस समय बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। एक क्षेत्र था, यहाँ के राजा चंदेल थे शासक। क्या होता है कि राजाओं के किले तो थे, कई सुरक्षा की दृष्टि से वो अलग किले बनाना चाहते थे जहाँ पर अपनी धन संपत्ति रख सके। तो इसी के चलते उन्होंने शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्होंने किला बनाया होगा। उस किले का उन्होंने निर्माण किया इस जगह पर। करने के बाद अब इस किले को इतनी सुरक्षा से बनाया कि कोई भेद न सके। फिर इसका नाम अजयगढ़ क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि इस जगह पर कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकता था। यहाँ का पूरा यहाँ पर शहर बसा हुआ था और गांव था, मतलब पूरा का पूरा एक कहते हैं कि गांव जैसा। तो इस किले को बनाया, पूरा का पूरा यहाँ शहर बसा था, पानी की सुविधा थी, तालाब भी आज भी है। और चंदेल शासक क्रम से चले आए, फिर बुंदेलखंड नाम पड़ा और यहाँ राजाओं ने बहुत राज्य किया। और उनका जो कहा जाता है कि खजाना तो होगा ही, तो खजाना भी एक स्क्वायर जगह रखा होगा। हालांकि उस लिपि का कुछ लिखित प्रमाण नहीं है कि आखिर क्या है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लिपि लिखी है, नीचे ताला और चाबी बना है। क्यों बना है उसका भी कोई रीज़न होगा। तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इस किले में वो चाबी हो और ताला हो और कोई मंत्र हो। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं अजयगढ़ किले का। अजयगढ़ का इतिहास बहुत लंबा है, हालांकि जितना इंटरनेट पर मिला मैंने आपको बताया। यहाँ ज़्यादा इतिहास हमें यहाँ के बारे में कम मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो बहुत विशाल। और यहाँ पर बताते हैं कि अंग्रेज भी यहाँ पर रहे थे। अंग्रेज इस जगह पर आए थे और रहे थे, क्या पता वो खजाने की लालच में, क्योंकि अंग्रेज खोजना चाहते थे राजा महाराजाओं का खजाना कहाँ रखा है। तो इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो